नमस्कार। ये हुक्का देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया हूँ। जिस तरह से पूर्वांचल की राजधानी यूपी में बनारस को कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उसी तरह से राजधानी मेरठ को कहते हैं। मैं मेरठ में आया हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आपने देखा ही कि पूर्णिया की रैली में महागठबंधन ने कैसी हुंकार भरी है, और उधर रायपुर में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस 2024 के लिए जोर आजमाइश मंथन में लगी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से या उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश ने साथ दिया, वो सरकार बनाने का रास्ता कामयाब करने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ 2014 और 2019 में। अब 2024 के चुनाव से पहले यूपी सरकार ने 7 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किसानों के ऊपर है। किसानों के लिए जो निजी नलकूप की बिजली फ्री का वायदा योगी सरकार ने किया था, वो वायदा भी बजट के जरिए पूरा किया गया। छुट्टा पशुओं को से जो किसान परेशान है, उसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया, और तमाम और किसानों के लिए योजनाएं जो है बताई गई। किसानों का दिल जीतने के लिए हर कोशिश इस बजट में की गई। और अभी यहीं पर एक योजना थी जिसमें घर बन गए थे, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला था, घर बनने के बाद लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, वो भी फैसला ले लिया गया है। यानी किसानों को खुश करने का एक भी मौका योगी सरकार ने नहीं छोड़ा। लेकिन आपको पता ही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी एक अलग ही मिट्टी है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 4-5 जिले ऐसे हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, अगर इन जिलों में आप जाएंगे तो आपको किसान हमेशा धरना प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे ही एक चौपाल पर किसान यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि आप इनकी मांगें बहुत स्थानीय भी होती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस मामले में जागरूक बहुत है कि अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते। ऐसी ही एक छोटी जगह पर मैं अभी आया हूं, मुझे कुछ लोग दिख गए, तो पहले इनसे माहौल क्या है पर बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको दूसरी जगहों में, गाँव और गन्ना मिल तक भी ले जाऊंगा, क्योंकि गन्ना मिल का मसला भी सरकार ने कहा कि उसने इतना ज़्यादा भुगतान कर दिया, किसानों को उतना भुगतान मिला नहीं मिला। एक उम्मीद जो गन्ना किसानों को थी, देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना, चीनी और दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर आता है, लेकिन यहाँ के गन्ना किसानों की एक मांग थी कि उनका गन्ने का दाम बढ़ाया जाए। योगी सरकार ने चुनावी वर्ष में एक बार गन्ने का दाम बढ़ाया है, और मुझे लग रहा है कि इस बार तो बढ़ाया नहीं, अब अगले पेराई सत्र में जब चुनाव आएगा तो गन्ने का दाम बढ़ेगा। वैसे आप ये बताइए कि ये जो यूपी सरकार ने किसानों के लिए बजट में इतने सारे प्रावधान किए हैं, तो किसानों में खुशी की लहर है या अभी भी नाराजी हो? जो योगी सरकार का जो बजट है, उस बजट को किसान समर्थन करता है, लेकिन इतना भी समर्थन नहीं है कि कुछ भी चीज़ है, मान लिया बजट ये पेश करते हैं तो किसान के बीच से ही पूछ लें कि भाई क्या स्थिति है, क्या किसानों की मांग है, लेकिन अपनी ही इच्छा अनुसार ये अपना बजट पास करते हैं। यहाँ जो धरना चल रहा है, यहाँ लगातार 11 तारीख से धरना चल रहा, ठीक है। योगी सरकार ने बिजली के बिल माफ़ तो कर दिया। योगी सरकार ने बिजली का बिल माफ़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12 पर जो ये मीटर, अभी भी कल भी सूचना थी 12 पे मीटर लगाने की, जब बिल माफ़ कर दिया तो फिर 12 पे मीटर लगाने की क्या आवश्यकता है? जब बिजली का बिल फ्री है और सरकार किसान को बिजली फ्री देगी तो उस पर 12 का मीटर का क्या मतलब है, ये बताओ। आज के 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, जब ये मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर में मीटर लगाने का काम शुरू हुआ था, और ख़ासकर किसानों ने बिजली विभाग वालों को भगाने का काम शुरू किया था, लगाने नहीं दे रहे थे, तब मैं इधर आया था और मैंने माहौल क्या है कार्यक्रम इस मीटर के ऊपर ही किया था। तब बिजली विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि फ्री होना एक अलग बात है, लेकिन आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना कंजम्पशन कर रहे हो, बिजली खर्च कितनी हो रही है, इसका हिसाब किताब लेखा जोखा कैसे रहे। अगर आपके पास मीटर लगा रहेगा तो उन्हें ये पता चलेगा कि कितनी बिजली खपत हुई, कितनी आई, उसका तो रिकॉर्ड है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि बिजली कहीं पैदा हो रही है। ऐसा है, पहले जंगल की और गांव की एक ही लाइन थी, जब जंगल का फीटर इन लोगों ने अलग कर दिया, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर पे सपोज करो 3 ट्वेल हैं,
या एक ट्रांसफार्मर पे 4 ट्वेल हैं, ये उस ट्रांसफार्मर पे ही मीटर लगावे ना, उसी से पता चल जाएगा ये 4 ट्वेल कितना लोड ले रही है, पीछे से कितनी आई है। जब जंगल की पूरी लाइन अलग है, इन्हें अपने बिजली घर पे वहीं मीटर लगावें, इन्हें पता रहेगी कितनी बिजली मारी जा रही है, कितनी बिजली मारी खर्च हो रही है। अरे ट्यूबवेल पे लगेगा बिजली बिल के ट्रांसफार्मर पे लगा कभी दुनिया में? भाई एक बात बताइए, जो चीज़ मान लिया एक परिवार है, एक परिवार का मुखिया है, उसके पास सपोज करिए 50,000 रुपये हैं और परिवार में 4 मेंबर हैं, उसे क्यों नहीं पता रहेगा तेरी जेब में से कितने कितने पैसे जा रहे हैं? पता ना उसे कि छोटे लड़के को कितने दिए, बड़े को कितने दिए, छोटी बहू को कितने दिए। आपके जो है वहाँ बिजली घर है, आप अपने बिजली घर पे से पता लगावे ना कि हमने अलग लाइन के लिए कितनी बिजली दी है, कितनी हमारी खर्च हो रही है, बिल्कुल पता चलेगा। तो 12 पे मीटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमें तो ईमानदारी से ऐसा लगता है कि जो बिजली फ्री करी है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं झोल है। ये झोल है कि किसान जो है अब अपनी 12 पे तसल्लीपूर्वक मीटर लगवाएगा। हम सभी किसान भाइयों से एक चीज़ का अनुरोध करें, बिजली हम यूँ कहें फ्री बिल्कुल ना दें, लेकिन 12 पे हम किसी भी कीमत पे मीटर लगवाने को तैयार नहीं है। चाहे PSC लगावें, चाहे कुछ लगावें, चाहे पुलिस फोर्स लगावें, नहीं, एक कोई बात मतलब नहीं। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये जो चुनाव के पहले वायदा किया था योगी सरकार ने और जितनी बातें कही थी, अब वो कह रहे अपने बजट के हिसाब से कि हमने जितने वादे किए थे सब किसानों पे कर दिया। किसानों का हमने सबसे ज़्यादा गन्ने का भुगतान कर दिया, हमने बिजली के बिल माफ़ करने को कहा था वो भी कर दिया, हमने छुट्टा पशुओं के लिए आप कह रहे थे, अभी उन्होंने बजट में कहा कि 750 करोड़ रुपए उसका भी प्रावधान कर दे रहे। तो एक बात बताओ, तभी ना अभी कुछ नाराज़गी रह जाती है या कुछ कुछ बातें रहती है? देखो ऐसा है जी, नाराजगी और खुशी की बात तो यो है, इनकी ज़्यादातर योजनाएं वे कागजों पे दौड़े हैं, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं। अब ये देखो इन्होंने जगह जगह छुट्टा पशुओं के लिए गौशाला बनवाई और आधे पशु उसमें भुक्के मर रहे हैं। एक तो इनका जो कर्मचारी वही भ्रष्ट है, उन्हें मिलो या ना मिलो। ये तो लोगों को, किसान लोग हैं, भाई चलो गए जाओगे, हम यहाँ ये जानवर मरने लग रहे हैं, और किसी इनसे तो पशुओं का नुकसान है, इनका भरोसा नहीं है कुछ। इन्होंने तो पहले भी, जब मोदी जी ने भी, इनका तो लीडर ही था, मोदी जी ने कहा था हम यो करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा होगा, उससे नोटबंदी से यो करेगा वो करेंगे, हुआ आगा जी कुछ? ये अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा जियो अब तक नहीं आया। इन्होंने चलो बजट इन्होंने कह दिया भाई फ्री कर दी हमने बिजली, सिंचाई की जो बिजली है वो फ्री कर दी, कोई जियो आ गया क्या? ये पता नहीं, उसमें भी झोल है, कुछ ना कुछ लड़ाई। कुछ नहीं झोल है। अभी तो विधानसभा में 2 दिन पहले बजट आया, झोल क्या? नहीं, किसी मंत्री ने आज तक कोई से मुझे बताओ, योगी जी को यो अनाउंस खुद करना चाहिए था। किसी ने नहीं कहा। यकीन तो योगी का करें हम, योगी जी ने खुद कहते कहना भाई यहाँ अरे बजट ये सरकारी का तो है यार, वो 750 जियो भेज दो हर उसमें जिले में जी, उसमें क्या दिक्कत आ गई? इनकी कथनी करनी में अंतर है साहब। योगी की सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ, योगी की सरकार एक तो बहुत बढ़िया काम करी। सुरक्षा व्यवस्था में तो खुले किवाड़ सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुले किवाड़ सो रहे हैं, योगी के राज में गुंडागर्दी तो है नहीं, चोर बाजारी नहीं। हाँ, चोर बाजारी। कल तो देखो इलाहाबाद में गोली मारी कैसे। ये तो ऐसा है, रंजिशन में तो काम हो, तो ये नहीं रुकने की। जिसकी घर की रंजिश है, चुनाव की रंजिश है, रंजिश वाले तो कभी ये केस रुकने ही नहीं, ये दुर्घटना तो होती रहेंगी। 2024 में आवेगा कौन? अगर योगी जी ने एक और नाराजगी, अभी आप कह रहे थे नाराज हुआ खुश हो, पंजाब सरकार ने 382 का पेमेंट कर रहे हैं किसान गन्ने का। भाव। अरे वो अगले साल चुनाव है ना यार, अभी तो अगले साल तो ये देंगे, वो तो हमें पता है, 74% हाँ? वो तो देंगे ये। अगर इन्हें कुर्सी पे बैठना देना पड़ेगा, तो देंगे ही। मैं तो बता रहा हूँ, दिल्ली विधानसभा से पर वो हूँ, अब हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ था, मुझे मालूम जीत गया RLD। ये नहीं, वो RLD किस वजह से जीती? ये वोट भाजपा की तो किसकी? क्यों किसकी? इनके गलत नीतियों की। महंगाई इतनी, ये विकास की बात करें, महंगाई का मुद्दा ही कुछ नहीं। कहाँ तेल जा रहा, डीजल जा रहा। किसानों को सबसे पहले डीजल की आवश्यकता पड़े, खेत जोताई में डीजल की आवश्यकता पड़े, खेत सिंचाई में डीजल की आवश्यकता पड़े, तो ये जगह जगह इन्होंने कहाँ किसान को कहाँ वो रखा। 24 में आवेगा कौन? 24 में देखेंगे जी इन्होंने। अगर हमारा गन्ने का भाव, हमें भी चाह बालक हमें पाले, आप यकीन करो हम पे प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़े, 4.5 5 हज़ार रुपये महीना की फीस हम पे नहीं दी जा रही। और जो थोड़ा बहुत सोचे कोई अब के गेहूँ बेचेंगे थोड़े, उसे पशु खा जाए या और गन्ने पे एक ही गन्ने इन्होंने बढ़ाई नहीं। तो ये हमें अगर ये जिवाएंगे तो हम इन्हें कुर्सी पे बैठाएंगे 24 में। अगर ये माई डब को नहीं सोचा है भाई, बिल्कुल नहीं बैठाने का। अरे
क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले चिल्लाएं इसी तरह, और जब चुनाव हो तो सब कमल खिल जाए इधर। नहीं नहीं, अब क्या नहीं खिलना, वो बात हमने खतौली का बता दिया आपको, ऐसा ही होगा, देख लियो। देखो एक बात और भी है, इधर के किसानों के बारे में कहते हैं एक बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में, कि ये हमेशा नाराज रहे। अगर इन्हें चांद भी ले आके दे दो कि लो तुम चांद ले लो, तो कहें अरे यार इसमें भी तो धब्बा है, कुछ दाग दिख रहा नहीं नहीं, ये है कि नहीं।